ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे लोकप्रिय और अद्भुत अभिनेता की जिसे रोमांस किंग और एवरग्रीन हीरो के नाम से जाना जाता है, जिसे देखकर लड़कियां बेहोश हो जाया करती थीं। गुजरे दौर के एक ऐसे अभिनेता जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में उम्मीद। वह सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक दौर था। तो फिर क्यों इस अभिनेता के ऊपर सफेद शर्ट और काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई? उनके व्यक्तित्व और स्टाइल ने सभी का दिल जीत लिया था। एक ऐसी अनोखी शख्सियत के बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले हमारे सुनाओ कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये अनोखी शख्सियत है देवानंद जी। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 सकड़गढ़ तहसील, जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में है। इनका पूरा नाम धर्मदेव पिसोरीमल आनंद, जो कि फिल्मों में देवानंद हो गया था। इसके पिता गुरदासपुर जिले के जाने माने वकील यानी एडवोकेट थे। इनके पिता का नाम पिसोरीमल आनंद था। देवानंद अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आते थे। देव आनंद जब स्कूल में पढ़ रहे थे तभी इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। स्कूल की लड़कियां इनकी बड़ी दीवानी थी और देव साहब बड़े शर्मीले थे। वो खुद को शीशे में देखकर कहा करते थे कि मैं पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार जैसा तो दिखता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं भी हीरो तो बन ही सकता हूँ। दिल में एक ख्वाहिश थी। देव आनंद ने मैट्रिक्स की पढ़ाई डलहौजी में और फिर गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में उन्होंने की और फिर आगे की पढ़ाई इन्होंने लाहौर में की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के समय इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल की। देवानंद को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था। 1940 में देवानंद की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। देवानंद का सपना था कि वे रॉयल इंडियन नेवी में ज्वाइन करें। उन्होंने एग्जाम दिया लेकिन वह पास न हो सके। देवानंद अपनी मां के बेहद करीब थे, लेकिन उनकी मां की तबीयत अब खराब होने लगी थी। वे एक बार अपनी मां के लिए दवाई लेने जा रहे थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास लगे बादाम की शरबत को देखकर पीने का मन किया। जब वह उस दुकान पर गए तो शरबत वाले ने उन्हें देखा और कहा कि बेटा, तुम्हारे मस्तक पर सूरज चमक रहा है, तुम एक दिन बड़े इंसान बनोगे। देवानंद की मां बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गईं और उसके बाद देवानंद को लगा कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है और वो बम्बई चले आए। अलग अलग नौकरी करने के बाद दर दर भटकने लगे। तभी एक दिन उनको उनके कॉलेज का एक दोस्त मिला। वो भी नौकरी का तलाश कर रहा था। वे देवानंद को अपने साथ ले आया और एक ही कमरे में 3 लोग रहा करते थे। उन्हें कई दिन भूखे रहना पड़ता था। एक समय आया जब 65 रुपए में पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी फोर्सेस में मिलिट्री सेंसर ऑफिस चर्च गेट पर उन्हें काम मिल गया। वे सैनिकों को उनकी चिट्ठी पढ़कर सुनाया करते थे और फिर कुछ समय बाद क्लर्क बन गए। उन्हीं दिनों उन्होंने 2 फिल्में देखी, किस्मत और अछूत कन्या। ये दोनों सुपरहिट फिल्म थी अशोक कुमार की और ये फिल्म देखकर उन्होंने सोचा कि मैं भी फिल्मों में जाऊंगा और देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की मेंबरशिप ले ली। बॉम्बे में एक जगह हुआ करती थी जहां सभी युवा लोग चाय कॉफी के बहाने एक दूसरे से मिला करते थे। वहीं किसी ने देवानंद से कह दिया कि प्रभात स्टूडियो वाले बाबू राव बाई एक फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए उन्हें एक नया चेहरा चाहिए। वह गए और जब बाबू राव बाई ने उन्हें देखा और उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम अपना ऑडिशन दो, और देवानंद ने इतना अच्छा ऑडिशन दिया कि उन्हें फिल्म मिल गई। 1946 में आई फिल्म हम एक हैं। इसमें इनकी पहली हीरोइन थी कमाला कोटनिस, जो कि एक तेलुगु और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस थी और फिल्म के लिए उन्हें 400 रुपये महीना मिला था। देवानंद ने उन्हीं पैसों से बॉम्बे में एक घर बना लिया। हम एक हैं फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तभी उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई और वो थे गुरुदत्त। उस वक्त ये दोनों ही नहीं जानते थे कि आगे चलकर यह दोनों हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम बन जाएंगे। इसके बाद देवानंद को एक के बाद एक फिल्म के ऑफर आने लगे। इसके बाद सुरैया और देवानंद ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। विद्या 1948 में, जीत और शायर 1949 में, अफसर, 2 सितारे, सनम में साथ काम किया। उन दिनों सुरैया बहुत बड़ी अभिनेत्री थीं और देवानंद उनके सामने
काफ़ी छोटे एक्टर थे। सुरैया अभिनेत्री के साथ गायिका भी थीं। वह उस जमाने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी। विद्या फिल्म की कामयाबी से देव आनंद ने एक कार खरीदी। फिल्मों में काम करते करते देवानंद को सुरैया से प्रेम हो गया, लेकिन सुरैया उस वक्त बड़ी स्टार थीं। लेकिन जब विद्या फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब उसमें एक गाना था, किनारे चले जाएंगे जीवन की नैया। इसी गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया की नाव पलट गई और वो पानी में गिर गई और तभी देवानंद ने उनकी जान बचा ली। तभी सुरैया को उनसे प्रेम हो गया और सुरैया प्रेम से देवानंद को स्टीव बुलाया करती थी और देवानंद सुरैया को प्रेम से नूजी बुलाया करते थे, क्योंकि देवानंद को उनकी नाक बहुत अच्छी लगती थी। देवानंद को गैगरी पैक कहकर बुलाया जाता था। गैगरी पैक हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर थे। देवानंद को गैगरी पैक इसलिए कहकर बुलाया जाता था क्योंकि सुरैया को गैगरी पैक बहुत अच्छे लगते थे। जब विद्या फिल्म के सेट पर उन्होंने देवानंद को पहली बार देखा तो उन्हें गैगरी पैक की झलक दिखाई थी और उन्होंने देवानंद को कई बार कह भी दिया था कि वे गैगरी पैक की तरह लगते हैं और इसी कारण की वजह से देवानंद को गैगरी पैक कहा जाने लगा बॉलीवुड का। एक दिन देवानंद ने 3000 रुपए की डायमंड की अंगूठी सुरैया को गिफ्ट करके उन्हें शादी करने के लिए कहा। सुरैया मान गई, लेकिन उनकी नानी बादशाह बेगम को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वे शादी के खिलाफ थीं। दोनों का धर्म बीच में आ गया। इसके बाद सुरैया का दिल टूट गया और उसके बाद इन्होंने कभी भी देवानंद से मुलाकात नहीं की, क्योंकि उनके घर वालों ने उन पर बहुत दबाव बना दिया था। सुरैया के जाने के बाद देवानंद टूट गए। उसके बाद इन दोनों ने एक साथ आखिरी फिल्म 2 सितारे किए थे। दोनों का प्रेम अधूरा रह गया और आपको ये बता दें कि सुरैया ने भी देवानंद को ही प्रेम किया, इसीलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की, अकेले जिंदगी गुजारी और 31 जनवरी 2004 को सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी रंगों पे झूम रही रे, झूम 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 रही। धन को ये धनवान समझते नहीं, सब तेरी याद में आंसू बहाए। जले भवन में रहे पतंग। सुरैया का साथ छूटने के बाद देवानंद को फिल्में नहीं मिल रही थीं। तभी उस वक्त उनकी मुलाकात हुई अशोक कुमार से। तब उन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में काम दिलवाया और वो फिल्म थी जिद्दी। इस फिल्म में देवानंद बतौर हीरो नजर आए और ये फिल्म सुपरहिट रही। किशोर कुमार ने पहली बार देवानंद के लिए एक गाना गाया, मरने की दुआएं किशोर कुमार ने देवानंद के लिए ज्यादातर गाने गाए हैं और इनकी दोस्ती हमेशा बनी रही। इसी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने लाजवाब गाने दिए। राही प्यार के हमसे कुछ न बोली, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये है तेरे जुल्म सितम। सर आँख हो तुम या कोई हकीकत को, माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा। जिद्दी फिल्म के बाद देवानंद ने भी फिल्में बनाने का सोचा। इसके बाद इन्होंने अपने भाई चेतन आनंद के साथ एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम रखा नवकेतन फिल्म्स। इसके बाद 35 फिल्म का निर्माण हुआ। शुरुआती दशक में 1950 से 1911 तक फिल्म बने, जिसमें अफसर 1950 में, बाजी 1951 में, आंधिया 1952 में, हमसफर, टैक्सी ड्राइवर, फंटूस, काला पानी, काला बाजार, प्रेम पुजारी, तेरे घर के सामने और आखिरी फिल्म चार्ट शीट 2011 में आई। इस फिल्म को उन्होंने दिव्या भारती को डेडिकेट किया था। करण जौहर के पिता यश जौहर को भी उन्हीं के चलते काम मिला। देव आनंद ने अपने दोस्त गुरुदत्त को बाजी फिल्म का डायरेक्टर बना दिया। इसी फिल्म में उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी कल्पना कार्तिक के साथ अभिनय किया। बाजी फिल्म में पहली बार देव आनंद विदेश गए और वो देश था इटली। फिर एक फिल्म आई टैक्सी ड्राइवर। इसी फिल्म के सेट पर इन्होंने चोरी चुपके शादी कर ली थी। जिससे इनकी शादी हुई थी वो थी मोना सिंघा यानी कल्पना कार्तिक। इन्होंने कल्पना कार्तिक से पहले ही कह दिया था कि शादी को धूमधाम से हम नहीं करेंगे। इन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाकर
शादी कर ली थी। कल्पना कार्तिक और देवानंद की हिट फिल्मों में आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, 9-2-11 रिलीज हुई। इसके बाद कल्पना कार्तिक ने फिल्मों से अलविदा ले लिया। इनके 2 बच्चे हुए, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवयाना। देवानंद के अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया और वो फिल्म थी हाउस नंबर 44। इसके बाद पॉकेट मार, मुनीम जी, फंटूर, CID, पेन गेस्ट और बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें इनके अंदाज को लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्हें पहली बार अवार्ड मिला फिल्म फेयर का काला पानी के लिए। इसमें इनकी जबरदस्त एक्टिंग थी। इसी फिल्म से लड़कियां इनकी दीवानी हो गई थीं। इसी फिल्म के बाद इन्हें व्हाइट शर्ट और काला कोट पहनने के लिए पाबंदी लगा दी गई। कारण ये था कि लड़कियां इन्हें काला कोट में देखकर होश खो बैठती थीं और बिल्डिंग से कूद जाया करती थीं और उन्हें तो लड़कियां देखकर बेहोश भी हो जाया करती थीं। लिपट रहती राजा तुझे बंगले का पहला प्यार भर के आंखों में खुमार मेरा प्यार अमर शक्ल देख कर तौबा की चांद जर्द जर्द है। पॉकेट मार, बम्बई का बाबू और काला पानी बहुत ही हिट फिल्में थी देवानंद की। उस जमाने में 3 स्टार हुआ करते थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। दिलीप कुमार के साथ देवानंद की पहली फिल्म थी इंसानियत। देवानंद हमेशा हीरो बनकर पेश हो रहे थे। वहीं दिलीप कुमार और राज कपूर ने समय के साथ पिता के रोल निभाए, लेकिन देवानंद ने हमेशा हीरो का रोल किया। उन्होंने उस वक्त हेमा मालिनी के साथ शरीफ, बदमाश, जोशीला, जानेमन फिल्मों में काम किया। शुरुआती समय में इनकी जोड़ी सुरैया, मधुबाला, नूतन, वैजंती माला, वहीदा रहमान, मुमताज के साथ रही। 1965 में जब फिल्म आई गाइड, ये फिल्म R.K. नारायण के इंग्लिश नॉवेल पर बनी थी जिसका नाम था द गाइड। ये फिल्म 2 भाषाओं में बनाने का सोचा गया, हिंदी और अंग्रेजी में। यह फिल्म पहले अंग्रेजी में बनी लेकिन फ्लॉप हो गई। इस फिल्म को फिर हिंदी में बनाने का सोचा गया, लेकिन देवानंद के भाई इस फिल्म का निर्देशन करने को तैयार नहीं थे। देवानंद के कई बार कहने पर जाकर माने इनके भाई विजय आनंद। यह फिल्म बनी और सभी ने इसे खूब पसंद किया। फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई। आज फिर जीने की तमन्ना है, दिन ढल जाए हर। देवानंद ने फिल्मों को डायरेक्ट करना भी शुरू कर दिया और वो फिल्म थी प्रेम पुजारी, हरे राम हरे कृष्ण। फिल्म सन 1971 में आई। इस फिल्म को देवानंद ने सिक्किम के हिप्पी कल्चर को देखकर बनाया था। दरअसल जब देवानंद सिक्किम गए हुए थे तब उन्होंने एक हिप्पी लड़की को देखा। तब उन्होंने सोचा कि इस पर फिल्म बनाना चाहिए और फिर इस फिल्म के लिए इन्होंने हीरोइनों को कहा, लेकिन कोई भी हीरोइन इस फिल्म को करने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि इस फिल्म में देवानंद की बहन का रोल करना था और कोई भी हीरोइन इनकी बहन बनना नहीं चाहती थी। उसी समय मिस एशिया बनी थी जीना तमान और तभी देवानंद ने इस फिल्म के लिए उन्हें कहा और वह मान गई। इसी फिल्म से जीना तमान रातों रात स्टार बन गई थी और इसी फिल्म से एक अमेरिकन पिता को अपनी बेटी को ढूंढने में मदद मिली। फिल्म में उनके साथ बहुत सारी लड़कियां देखने को मिलती हैं, उसी में से एक लड़की थी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने देवानंद से संपर्क किया और देवानंद ने उन्हें उनकी लड़की से मिलवा दिया। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी हिप्पी ग्रुप में फंसकर नेपाल चली गई थी। देवानंद बड़े स्टाइलिश एक्टर थे और उनकी स्टाइलिश लुक और फैशन सेंस ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। ज्वेल थी फिल्म में जो उन्होंने चेक प्रिंट का कैप पहना था, वह उनकी स्टाइल बन गई। दरअसल जब वह सारा बानो के साथ प्यार मोहब्बत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे डेनमार्क में, तो उन्हें वहां के एक लोकल शॉप में एक कैप दिखी और वह उस कैप को ले आए और ज्वेल थीफ में उसी कैप को पहना, जो कि देवानंद का फैशन सिंबल बन गया। देश परदेश फिल्म में जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब उन्होंने फिल्म में एक बार का सीन बनवाया था और जब विदेशों में लोगों ने देखा तो ये कहा कि ये तो इंग्लैंड में शूट हुआ होगा, लेकिन ये शूट हुआ था महबूब स्टूडियो में। देवानंद बहुत ही क्रिएटिव माइंड के थे। प्रकाश मेहरा ने जंजीर फिल्म में देवानंद को चाहते थे, लेकिन देवानंद ने मना कर दिया।
तब ये फिल्म अमिताभ बच्चन को मिल गई और वो उनकी सुपरहिट फिल्म बन गई थी। शम्मी कपूर को देवानंद की वजह से काम मिला। देवानंद को जंगली फिल्म ऑफर हुई थी लेकिन उन्होंने वो फिल्म करने से मना कर दिया था। वही तीसरी मंजिल फिल्म भी देवानंद को ऑफर हुई लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ये दोनों ही फिल्म शम्मी कपूर की सुपरहिट फिल्म थी और उसके बाद उनकी फिल्म के ये गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी तेरा होगा मुझ पर। देवानंद के सुनील दत्त भी बहुत अच्छे दोस्त थे। लाहौर से ही इनकी दोस्ती हो गई थी। देवानंद ने ही सुनील दत्त को कहा था कि तुम इतने सुंदर लंबे चौड़े हो, फिल्मों में क्यों नहीं काम करते। उस वक्त सुनील दत्त रेडियो में नौकरी किया करते थे। सुनील दत्त ने अपनी शादी की बात सबसे पहले देवानंद को ही बताई थी। देवानंद जब फिल्म 3 देवियां कर रहे थे तभी उन्हें उनके दोस्त गुरुदत्त की मौत की खबर मिली और उन्होंने तभी सब कुछ छोड़कर गुरुदत्त के पास गए और फूट फूट कर रोने लगे। देवानंद बड़े इमोशनल व्यक्ति थे। देवानंद का अंदाज बड़ा निराला था। सभी एक्ट्रेस यही कहती थी कि उनके जैसा कोई नहीं। ना जाओ छोड़ कर के दिल जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। देवानंद और वहीदा रहमान ने कई फिल्मों में साथ काम किया। इनके साथ में पहली फिल्म सीआईडी में काम किया। वहीदा रहमान की शादी हो जाने के बाद वह बेंगलुरु चली गई। तब देवानंद ने उन्हें फोन करके कहा था कि हम गाइड फिल्म की कलर वर्जन रिलीज करने जा रहे हैं, आपको आना होगा। पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरा और कहीं अपॉइंटमेंट है। लेकिन देवानंद ने उन्हें बुलाया पर वह नहीं आई, जिसका दुख वहीदा रहमान को हमेशा रहा क्योंकि इसके बाद देवानंद और वहीदा रहमान जी की मुलाकात कभी नहीं हुई। में इशारा हो गया बैठे बैठे जीने कहीं पे निशाना, कहीं फोटो की बात चुप है खामोशी सा दिल तो आवारा न जाने किस। हेमालिनी देवानंद की बहुत बड़ी फैन थी। वह देवानंद की ही फिल्में देखा करती थी। किसको पता था कि वे उनकी हीरोइन बनकर फिल्मी पर्दे पर पेश होंगी। इन दोनों ने साथ में जॉनी मेरा नाम में काम किया। उन्होंने कहा कि इनके जैसा उस जमाने में कोई खूबसूरत एक्टर था ही नहीं। वह एक असल हीरो थे, वे दिल से हीरो थे। हेमा जी को देवानंद साहब की ये गीत बहुत पसंद है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, रास्ता देखे मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। देवानंद और आशा पारिक की भी जोड़ी हिट रही। उन्होंने फिल्म जब प्यार किसी से होता है में पहली बार साथ काम किया था। आशा पारिक कहती हैं कि वे एक ऐसे स्टार थे, उनकी स्टाइलिश लुक बहुत कमाल की थी। वह एक ब्रिलियंट एक्टर थे। उनके कपड़े का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल ग्लैमर था जो किसी में भी नहीं था। उल्फों से जुदाई तो नहीं, साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। आँखों में हम तुम मुलाकात हुई, क्या बात। वह अपने आप में टैलेंटेड एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर थे। देवानंद को जो फिल्में ज़्यादा पसंद थी वो थी हम दोनों, गाइड, हरे राम हरे कृष्ण, देश परदेश। तेरे मेरे सपने फिल्म में इनकी हीरोइन थी मुमताज़, जो कि एजे क्रोनिन की इंग्लिश नॉवेल का हिंदी रूपांतरण था। ये देवानंद की बड़ी हिट फिल्म थी। जब देवानंद ने अपने बेटे को लॉन्च करने का सोचा, उन्होंने फिल्म बनाई आनंद ही आनंद, जो 1984 में रिलीज हुई थी। लेकिन यह उतना नहीं चल पाई और देवानंद को बड़ा दुख हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे की दूसरी फिल्म बनाई मैं तेरे लिए। आगे चलकर इनके बेटे सुनील आनंद ने भी डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर बनने का सोचा और वह लग गए नवकेतन फिल्म्स को आगे बढ़ाने में और नवकेतन फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म बन गई। उन्होंने एक इंटरनेशनल फिल्म भी बनाई थी जिसमें जीना तमान, देवानंद वेद नाम की एक एक्ट्रेस भी नजर आई थी। देवानंद की फैन फॉलोइंग बड़ी ज्यादा थी, उनके फैन हर जगह थे। दरअसल जब 9/2/11 फिल्म की शूटिंग हो रही थी
तब दिल्ली से मुंबई तक के हाईवे को दिखाया गया था, जिसमें देवानंद अपने चाचा से मिलने जाते हैं। इस सीन की शूटिंग में सभी को एक बार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ठहरना था। वह इलाका हमेशा से डाकुओं का इलाका था और उस इलाके में देवानंद को रात गुजारनी थी। उसी रात उनके दरवाजे को एक डाकू ने खटखटाया और देवानंद ने डर कर दरवाजा खोला और तभी उस डाकू ने देवानंद की फोटो को दिखाया और कहा, आप ही हैं ना ये, क्या आप मुझे अपनी एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं? देवानंद खुश हो गए और ऑटोग्राफ दिया और धन्यवाद कहा। ऐसी फैन फॉलोइंग थी देवानंद की। देवानंद को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। वह कहते थे कि मैं अपनी माँ की तरह इमोशनल और सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मुझे आराम से कोई भी चीट कर सकता है। वह बहुत बड़ा पॉजिटिव पर्सन थे। वह कभी भी ज़्यादा देर तक उदास या दुखी नहीं रहते थे। वह कहा करते थे कि जिंदगी चलने का नाम है, हमें रुकना नहीं है। 2007 में देवानंद की एक बायोग्राफी बुक रिलीज हुई जिसका नाम था रोमांसिंग विथ लाइफ। ये देवानंद के जन्मदिन पर रिलीज हुई थी। देवानंद को भारत सरकार ने पद्म भूषण से साल 2001 में सम्मानित किया और साल 2002 में सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। देवानंद को काम करने का बड़ा शौक था। इसी तरह काम करते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो साल था 3 दिसंबर 2011। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। आज भले ही देवानंद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह हमारे दिल में आज भी जिंदा है। उनकी फिल्मों को देखकर एक अलग ही सुकून, खुशी का अनुभव होता है।